पनामा लीक्स पर वजीर आजम और उनके खानदान से एहतसाब का आगाज। शरीफ खानदान से मुतालिक तहकीकात के लिए 3 माह और बाकी अफराद के लिए 1 साल की मोहलत। कार्रवाई ओपन करने का मुतालबा। अपोजिशन के मुत्तफिका TOR तैयार। पनामा लीक्स की तहकीकात। ऑपोजिशन वजीर आजम के इस्तीफे पर मुत्तफिक नहीं हो सकी। ANP और कौमी वतन पार्टी को मनाने में नाकाम। इख्तिलाफात के बावजूद हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बरकरार रखने का ऐलान। आपको मालूम हो जाएगा कि आपको किन से वास्ता पड़ा है। अल्लाह के फजलो करम से हम ये गीदड़ भपकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम आपके कहने पे घर चले जाएं। जरा ये मुंह और मसूर की दाल। सियासी मुखालफिन पर तंज के लिए मुहावरे का सहारा। टूटी फूटी सड़कें, पुराने अस्पताल, कहाँ है नया खैबर पख्तूनख्वा। वजीर आजम कप्तान पर बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत ने वसी TOR दे दिए, किसी और की गुंजाइश नहीं। जो लोग चूहों से डरते हैं वो पंजाब के शेरों पे हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग हमारी टांगे खींच रहे हैं उसके हाथ और पांव काट देंगे। चूहों से डरने वाले शेरों पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की ललकार। वजीर आजम हुक्म दें, बनी गाला की ईंट से ईंट बजा देंगे। अकरम दुर्रानी बरहम। आपको मैं गारंटी करता हूं कि इंशाअल्लाह किसी किस्म का आपको कोई तंग नहीं कर सकेगा। आगे गुंडे, पीछे खारदार तार। लाहौर के जलसे में PTI खवातीन के साथ होलनाक सलूक। तहफ्फुज़ के सब वादे, सब दावे अधूरे। वाज़े फुटेज के बावजूद मुल्जिम आजाद क्यों? पुलिस खामोश। मामला अदालत में। मुल्क दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम। आर्मी चीफ ने 11 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और कत्लो गारत में मुलविस थे। दौरान हिरासत फारूक सत्तार के कोऑर्डिनेटर का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल। कराची में आफ्ताब हुसैन की नमाज जनाजा अदा। MQM का 1 रोजा सोग का ऐलान। तहकीकात का मुतालबा। टूर ऑपरेटर्स का 50% कोटा बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने हज पॉलिसी मुस्तरद कर दी। इदारों की साख इतनी खराब हो चुकी है कि अच्छे काम पर भी उंगलियां उठती हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क। मुल्तान में ट्रेन ड्राइवर्स की बरतरफी पर रेलवे मुलाजमीन का गुस्सा बेकाबू। जबरदस्ती DS ऑफिस में दाखिल। अमले से झड़प। 4 घंटे तक एहतजाज के बाद ड्राइवर्स की बहाली। दुनिया न्यूज की कोशिशों से कोयटा के 16 बच्चों का पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में इलाज शुरू। CT स्कैन और MRI टेस्ट मुकम्मल। वालिदैन मुतमईन। कौमी क्रिकेट टीम के लिए गैर मुल्की कोच का इशारा। नाम अभी नहीं, 2 दिन बाद सबको बताएंगे। शहरियार खान ने सस्पेंस खत्म न किया। सबसे पहले आपको बताएं कि पनामा लीक्स का हंगामा जारी है और ऐसे में आखिरकार ऑपोजिशन ने मुत्तफिका TORs तैयार कर लिए हैं। इन TORs के मुताबिक कमीशन वजीर आजम के खिलाफ 3 माह में तहकीकात मुकम्मल करे और बाकी अफराद के खिलाफ तहकीकात 1 साल में मुकम्मल की जाए। लेकिन एक बात पे मुत्तफिक नजर नहीं आई अपोजिशन जमाते वजीर आजम के इस्तीफे पर मुत्तफिक नहीं हो सकी। लेकिन TORs तैयार हैं और मुत्तफिका तौर पर ये तैयार किए गए हैं, जिसकी रोशनी में वज़ीर आज़म के खिलाफ 3 माह में तहकीकात मुकम्मल होनी चाहिए। ओपोजिशन के तैयार करदा TORs में कहा गया कि पनामा लीक्स में शामिल तमाम अफराद का एहतसाब किया जाए।
वजीर आजम समेत पनामा लीक्स में जिन अफराद या उनके अहल खाना के नाम आए हैं, पता चलाया जाए कि उन्होंने 1985 से 2016 तक कौन सी जायदाद खरीदी और बेची। एहतसाब का आगाज वजीर आजम और उनके खानदान से हो। वजीर आजम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपने और खानदान के असासों का ऐलान करें। पनामा पेपर्स इंक्वायरी एक्ट एंड ट्रायल के नाम से खसूसी कानून मंजूर किया जाए। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के दीगर 2 जजों पर मुश्तमिल बाख्तियार तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। कमीशन वजीर आजम के खिलाफ तहकीकात 3 माह में मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करे। सदारती ऑर्डिनेंस से बनने वाले कमीशन को पार्लिमानी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वजीर आजम के अलावा जिन अफराद के नाम आए हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी 1 साल में मुकम्मल की जाए। तहकीकाती कमीशन नहीं बनता तो सारा अमल अपोजिशन की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी से मुकम्मल किया जाए। पनामा लीक्स की तहकीकात बैनुल अक़वामी ऑडिट फर्म से कराई जाए। फर्म का इंतखाब तशहीर और बोली के जरिए किया जाए। पनामा लीक्स की तहकीकात के मामले पर अपोजिशन दूसरे रोज भी वजीर आजम के इस्तीफे के अहम नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो सकी। हिज़्ब इख्तिलाफ ANP और कौमी वतन पार्टी को मनाने में नाकाम रही। ताहम इख्तिलाफात के बावजूद हुकूमत के खिलाफ इत्तिहाद बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। देखिए इस्लामाबाद से शाकिर सोलंकी की रिपोर्ट। पनामा लीक्स पर जुडिशल कमीशन के लिए अपोजिशन के मुत्तफिका TORs तैयार। वजीर आजम के इस्तीफे पर इख्तलाफात बरकरार। अपोजिशन रहनुमाओं ने इस नुक्ते पर इत्तेफाक न होने का एतराफ किया, ताहम इत्तेहाद बरकरार रखने का अज़्म जाहिर किया। इत्तफाक नहीं है वजीर आजम के इस्तीफे पर, लेकिन अक्सरियती राय इस्तीफे की है, लेकिन इससे हमारा इत्तेहाद कोई कमजोर नहीं होता। शेख रशीद का कहना था कि बेशतर जमातें वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालबे पर मुत्तफिक हैं। 8 में से 6 पार्टियां रेजिग्नेशन के लिए यूनानिमस है। ANP का और शेरपाओ की पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम किया गया, इसलिए उसको डिस्कस नहीं किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन के TORs तस्लीम न किए जाने की सूरत में प्लान B सामने लाने का भी अंदिया दिया। हुकूमत उसको पढ़ तो ले। प्लान बी का जब वक्त आएगा तो वो तैयार पाएंगे आप। इजलास में मुस्लिम लीग काफ की जानिब से मुशाहिद हुसैन सैयद के बजाय तारिक बशीर चीमा शरीक हुए। जराये के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन ने पीर को मुशाहिद हुसैन सैयद की वजीर आजम के इस्तीफे के खिलाफ तकरीर की वजह से उन्हें दूसरे रोज इजलास में नहीं भेजा। कैमरा टीम के साथ शाकिर सोलंकी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और यहाँ आपको जराये के जरिए बात कंफर्म करें कि अपोजिशन लीडर TORs पर वजीर आजम को खत लिखेंगे। खुर्शीद शाह खुद वजीर आजम को अपोजिशन जमातों के TORs भेजेंगे। ये TORs भेजने के बाद हुकूमत की जानिब से इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि 1 माह हो गया है अपोजिशन की जानिब से अभी तक TORs उन तक मौसूल नहीं हुए। अपोजिशन लीडर TORs पर वजीर आजम को खत लिखेंगे। खुर्शीद शाह खुद वजीर आजम को अपोजिशन जमातों के TORs भेजेंगे। और एक अंदर की खबर भी आपको दें कि पनामा लीक्स का हंगामा जब से जारी है, अब हुकूमती TORs भी सामने आ चुके हैं और ऑपोजिशन के भी। ऐसे में बड़े बड़े सियासतदान परेशान हैं। खास तौर पर कर्ज मुआफी के शिक नाअहली का सबब बन सकती है। 20 लाख रुपए से ज्यादा कर्ज मुआफी पर रुकने पार्लियामेंट नाअहल हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन बताता है। पनामा लीक्स की तहकीकात, हुकूमती TRO से बड़े बड़े सियासतदान परेशान। कर्ज माफी की शिक बन सकती है नाअहली का सबब। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के मुताबिक अगर कोई शख्स अपनी अहलिया या बच्चों के नाम पर 20 लाख रुपए से जायद का कर्ज ले और 1 साल तक अदा ना करे या माफ करा दे तो आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत पार्लियामेंट की नशिस्त के लिए नाअहल है। इलेक्शन कमीशन हुक्काम का कहना था कि अगर पनामा कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में किसी रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ सबूत मिले तो आईनी तरीका कार के मुताबिक कार्रवाई होगी। अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और दूसरी जानिब अपोजिशन के TORs पर काम भी शुरू हो गया है। जी हां, वजीर आजम का मुशावरती इजलास हुआ है। पनामा लीग से पैदा होने वाली सूरत हाल पर इसमें गौर किया जा रहा है। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में कानूनी टीम ब्रीफिंग दे रही है और मीटिंग में वुज़रा, मुशीर और करीबी मुआमिन भी शरीक हैं। इस मीटिंग का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि अपोजिशन की जानिब से दिए गए TORs में से किस किस पॉइंट को इंटरटेन करना है। वजीर आजम का मुशावरती इजलास, पनामा लीग से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर हो रहा है।
गौर व फिक्र तो हो रहा है, लेकिन धमकियां भी जारी हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ मुखालिफिन पर बरस पड़े, कहते हैं आपके कहने पर घर चले जाएं। ये मुंह और मसूर की दाल, डरने वाले नहीं। हुकूमत ने वसी TORs दिए, किसी और के TORs की गुंजाइश नहीं। आपको शिकस्त दी है, हम आपके कहने पे घर चले जाएं? ये मुंह और मसूर की दाल। जारहाना अंदाज, तंजिया जुमले। वजीर आजम नवाज शरीफ बन्नू में दौरान खिताब मुखालिफिन पर बरस पड़े और कहा उन्हें अवामी मैंडेट हासिल है, वो उनके कहने पर चले जाएं। अवाम ने आपको शिकस्त दी है और अवाम ने अल्लाह के फजलो करम से हमें फतह से हमकिनार किया है। हम आपके कहने पे घर चले जाएं? जरा ये मुंह और मसूर की दाल। वजीर आजम नवाज शरीफ ने इमरान खान और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी खूब लताड़ा। उन्होंने कहा बन्नू आते वक्त देख रहा था, नया खैबर पख्तूनख्वा कहाँ बन रहा है, मुझे तो नजर नहीं आया। मैं आज जब सफर कर रहा था तो हेलीकॉप्टर से मैं बन्नू के जिले को देख रहा था। मैं सोच रहा था जो नया खैबर पख्तूनख्वा बन रहा है वो कहाँ बन रहा है। मैं नया खैबर पख्तूनख्वा देखना चाहता था और मुझे बड़ी हैरत हुई कि मुझे कहीं नया खैबर पख्तूनख्वा नजर नहीं आया। वजीर आजम ने कहा 2 साल धांधली का रोना रोते रहे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला धरने वालों के मुंह पर तमाचा था। वजीर आजम ने 2018 तक पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म करने की नवीद भी सुनाई। और तो और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में चूहों से डरने वाले पंजाब के शेरों पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान की बारी आई तो पाकिस्तान में जगह नहीं मिलेगी, उन्हें ससुराल जाना पड़ेगा। ऐसे में अकरम दुरानी कहते हैं वजीर आजम हुक्म दें, बनी गाला की ईंट से ईंट बजा देंगे। जो लोग अपने सूबे में चूहों से डरते हैं वो पंजाब के शेरों पे हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम घर जाएंगे या जेल जाएंगे ये मसला नहीं है, मसला ये है कि अगर आपकी बारी आई तो ना आपको घर मिलेगा ना आपको पाकिस्तान मिलेगा, तुम्हें तो ससुराल में। आप हमें हुक्म दे दे और मेरे कैद, हम बानी गाला का ईंट से ईंट बजा के इंशाल्लाह उसका ईंट भी बानी गाला में नहीं होगा। सियासत के मैदान से खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। इमरान खान कहते हैं कि वजीर आजम की मानसरा आमद में यूनिवर्सिटी और बन्नू में स्कूल बंद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वो पेशावर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। देखिए, जिंदगी एक मुकाबले का नाम है। आपको पता है मेरा मुकाबला आजकल किससे है? कभी आपने देखा है 20 साल में इमरान खान ने हार मानी है और ना ही हार मानेगा। नवाज शरीफ हजारा गए, मानसेरा की यूनिवर्सिटी को 2 दिन बंद किया। अब मुझे पता चला कि बन्नू पहुंचे, वहां स्कूल बंद कर दिए। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूं और मैं यहाँ वजीर हैं एजुकेशन के, जिन्होंने ये यूनिवर्सिटी बंद की है, जिन्होंने स्कूल बंद किया, उनके खिलाफ आपने एक्शन लेना है। स्कूल बंद करने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन ख्वातीन से बदसलूकी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? आपको बताएं कि आगे गुंडे पीछे खारदार तारे। ये मंजर था लाहौर जलसे में। तहरीक इंसाफ की ख्वातीन के साथ हौलनाक सलूक किया गया। तहफ़्फ़ुज़ के वादे भी किए गए, लेकिन सब दावे अधूरे के अधूरे रह गए। फुटेज के बावजूद मुलजिम अभी तक आजाद क्यों हैं? पुलिस खामोश है, लेकिन मामला अब अदालत में है। लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे में खातीन के साथ जो हुआ उसने पूरी कौम के सर शर्म से झुका दिए। एक के बाद एक फुटेज सामने आ रही है। नई फुटेज भी कम खौफनाक नहीं। नौजवानों के एक हुजूम ने चंद खातीन को घेर रखा है और वो तूफान बदतमीजी बरपा है कि खुदा की पनाह। खातीन की चीखें दिल दहला रही हैं, लेकिन किसी को रहम नहीं आ रहा। खातीन बचने के लिए पीछे हटती हैं तो खारदार तारों में उलझकर जख्मी हो जाती हैं।
मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर, इंसाफ की खातिर घर से निकलने वाली इन खातीन को इंसाफ कौन देगा? अवाम कार्रवाई के मुंतज़िर हैं। मनाज़र आपने देखे, जबकि लाहौर जलसे में खवातीन से बदसलूकी पर तहरीक इंसाफ ने मुकदमा दर्ज करने की 2 दरख्वास्तें दे दी हैं। रहनुमाओं का कहना है कि बदसलूकी के वाक़यात में हुकूमत का हाथ है। दूसरी तरफ नून लीग की रहनुमा उज़मा बुखारी कहती हैं जलसे में बदतमीजी नहीं, बड़ा जुर्म हुआ। पीटीआई के लाहौर जलसे में खातीन से बदसलूकी पर हर दिल दहल गया, लेकिन तहरीक इंसाफ अभी तक जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। जलसे के डिप्टी ऑर्गेनाइजर शुएब सिद्दीकी ने मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी और सारा इल्जाम मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के सर थोप दिया। जलसा खत्म होने के बाद जो नून लीग के गुंडा नासिर थे उनको जलसा गाह के बाहर भेजा। मैं इंतजामिया से ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी उस वक्त लेडीज पुलिस कहाँ थी, आपकी पुलिस फोर्स कहाँ थी? अगर तो जलसे के पंडाल के अंदर कोई बदनज़मी होती तो तहरीक इंसाफ उसकी जिम्मेदार होती। पीटीआई की उज़मा कारदार ने भी नामालूम अफराद के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी। उन्होंने भी सारा मलबा हुक्मरान जमात पर डाल दिया। जब हम बाहर निकले तो 10 से 12 अफराद नामालूम, लेकिन हमारे पास उनकी वीडियोस मौजूद हैं। हम इसका जिम्मेदार पंजाब हुकूमत को कहते हैं। दूसरी जानिब नून लीग की रहनुमा उज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई को आड़े हाथों लिया। सिर्फ बदतमीजी नहीं हुई, इसको बदतमीजी नहीं कहते। ये जो हुआ है ये बहुत बड़ा क्राइम है। एक औरत की इज्जत सबसे ज्यादा मुकद्दम होती है। खातीन से बदसलूकी किसने की, जिम्मेदार कौन है? दोनों जमातें कार्रवाई के बजाय एक दूसरे पर इल्जाम लगा के जान छुड़ा रही हैं। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। आर्मी चीफ ने 11 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। कलअदम तंजीमों के इन दहशतगर्दों को फौजी अदालतों ने सजाएं सुनाई थी। मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। 11 दहशतगर्दों के लिए फांसी का फंदा तैयार। आर्मी चीफ की जानिब से सजाए मौत की तौसीक। दहशतगर्दों पर सिक्योरिटी एहलकारों के कत्ल, मुसल्लह अफवाज पर हमलों समेत मुतअद्दिद इल्जामात साबित। सजाए मौत पाने वाले दहशतगर्दों में मोहम्मद उमर, हमीदुल्लाह, रहमतुल्लाह, मोहम्मद नबी, मौलवी दिलबर खान, रिजवानुल्लाह, गुल रहमान, मोहम्मद इब्राहिम, सरदार अली, शेर मोहम्मद खान और मोहम्मद जवाद शामिल हैं। तमाम दहशतगर्दों को ट्रायल कोर्ट में जुर्म साबित होने और इकबाल जुर्म के बाद सजा सुनाई गई थी। कलअदम तहरीक तालिबान के इन दहशतगर्दों ने सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस मोहम्मद हिलाल खान, कर्नल मुस्तफ़ा जमाल और कैप्टन अशफाक को शहीद किया, जबकि गिलगित बिल्तिस्तान समेत मुल्क भर में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की और सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद किया। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार के कोऑर्डिनेटर आफ्ताब हुसैन सिंध रेंजर्स की हिरासत में इंतकाल कर गए। उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुत्तहदा ने कल मुल्क भर में यौम सोग मनाने का ऐलान किया। कराची से रिपोर्ट करेंगी किरण खान। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार के कोऑर्डिनेटर आफ्ताब हुसैन की रेंजर्स के जेर हिरासत इंतकाल की खबर जब अहले खाना को मिली तो घर में कोहराम मच गया। वालदा जहां बेटे को पुकारती रही, वहीं बच्चे अपने बाबा को याद करते रहे। किसी तरह की कोई तकलीफ, बीमारी ही नहीं थी। आफ्ताब हुसैन की वालदा का कहना है कि उनका बेटा मुकम्मल सेहतमंद था, उसे आज तक कभी सर में दर्द भी नहीं हुआ। मेरा बच्चा आ जाए, मैं ये सोचती रही हूँ मेरा पहलवान आ जाए, मेरा बच्चा। आफ्ताब हुसैन ने लवाइकीन में 2.5 साल बेटे समेत 5 बच्चों और बेवा को सोगवार छोड़ा है। आफ्ताब हुसैन की नमाज जनाजा नुमाइश चौरंगी पर अदा की गई। नमाज जनाजा में डॉक्टर फारूक सत्तार समेत अरकान राब्ता कमेटी और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। MQM ने आफ्ताब हुसैन के इंतकाल पर बुध को यौम सोग का ऐलान किया है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ किरण खान, दुनिया न्यूज, कराची। और अब न्यूज अपडेट्स। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, अपोजिशन के तैयार करदा TORs का जायजा, कानूनी टीम की ब्रीफिंग। जामशोरों के इलाके संध में घर में आग लगने से 3 बच्चे जहां बहक हो गए।
और सऊदी उलमाए कराम ने मस्जिद हराम में तस्वीर बनवाना हराम करार दे दिया।